हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो हमारा जीआईटी सिस्टम चल रहा था। जीआईटी में आज हम देखेंगे स्प्रिंग डिजीज, और अब वीडियो वापस कंटिन्यू हो जाएंगे। इतने दिन रक्षाबंधन के कारण थोड़ा बिजी था शेड्यूल, तो आज से हम पढ़ेंगे स्प्रिंग डिजीज। स्प्रिंग डिजीज को क्या बोलते हैं? एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। एक गैंग्लियोनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गैंग्लियोनिक नर्व है, वो अपसेंट होती है। और कहाँ होती है? कोलोन के अंदर होती है, जिसके कारण कोलोन की साइज कैसी होती है? मेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। इट इज़ ए कंजेनाइटल प्रॉब्लम, मतलब बाई बर्थ होती है, बर्थ के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। विच ओकर्स ड्यू टू कंजेनाइटल अपसेस ऑफ गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो कंजेनाइटली गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर वो अपसेंट होते हैं, और कहाँ कहाँ होते हैं? वो म्यूकोसल लेयर और सब म्यूकोसल लेयर दोनों में पाई जाती है। इनर लेयर कौन सी होती है? इनर होती है म्यूकोसल, उसके बाद में सब म्यूकोसल लेयर होती है। कोप डिस्टल कोलोन, जो कोलोन है वहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा, कोलोन और रेक्टम में, इसलिए इसको बोला है ए गैंग्लियोनिक पार्ट। ए गैंग्लियन मतलब ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट, और गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लियन नर्व है, तो ये देखने को मिलेगा। द ए गैंग्लियोनिक पार्ट डज नॉट रिसीव द स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो कंट्रोल करता है एक गैंग्लियोनिक, उसको सिग्नल भेजता है, किसको? गैंग्लियोनिक नर्व को। फिर क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, डिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। पर यहाँ पे क्या होगा कि ये गैंग्लियोनिक नर्व है नहीं, मतलब एक गैंग्लियोनिक है, ए मतलब अपसेंट। जब गैंग्लियोनिक नर्व अपसेंट होगी तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, इसको सिग्नल भेजेगा। मतलब सिग्नल भेजने पर क्या होगा? यहाँ पे तो नर्व है ही नहीं, नर्व नहीं तो सिग्नल जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो यहाँ पे जो फिकल मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो डिफिकेट नहीं होगा। जब वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ पे वो एक जो मटेरियल है, फिकल मटेरियल है, वो एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होने से इसकी साइज है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है? सो द स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम does not receive by ganglionic nerve, then peristaltic movement will not occur। ठीक है ना? आगे क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू abscess ऑफ पेरिस्टालसिस इन द फूड पार्टिकल्स। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो एब्सेंट है, ठीक है। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है? ये फूड को आगे धकेलने का काम करती है, फूड को आगे धकेलने का काम करती है। अब यदि ये एब्सेंट रहेगी, उस पार्ट में पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो एब्सेंट मिलेगी, तो क्या देखने को मिलेगा? फूड है वहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा धीरे धीरे, तो बिकम एक्यूमुलेटेड प्रोक्सिमल टू गैंग्लियोनिक पार्ट। तो गैंग्लियोनिक पार्ट है वहाँ पे फूड है, एक्यूमुलेट हो जाएगा। पहले कोलोन की साइज क्या थी? ये थी, अब कोलोन की साइज कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। दिस पार्ट बिकम डायलेटेड, सो इट इज कॉल्ड मेगाकोलोन, इसलिए इसको क्या बोला है? मेगाकोलोन। उसमें जो मोस्ट कॉमन अफेक्टिव पार्ट होता है उसका नाम क्या है? रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। क्या नाम है? रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। ठीक है ना? आगे देखो, आगे है द डिजीज डेवलप ड्यू टू एन अरेस्ट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होता है कि 12th वीक पे ये जो प्रोसेस होती है गैंग्लियोनिक नर्व फॉर्मेशन की, ये बनती है कब? 12 वीक ऑफ गेस्टेशन एज। जब बेबी प्रेग्नेंट, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, बेबी मदर के यूट्रस में रहता है, तब 12 वीक पर गैंग्लियोनिक नर्व का फॉर्मेशन होता है। यदि उस टाइम पे फॉर्मेशन नहीं हो, कंजेनिटल एब्नॉर्मली जो, ठीक है, उसके कारण यदि फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता, तब उसको बोला है ए गैंग्लियोनिक नर्व है। द डिजीज डेवलप ड्यू टू एन अरेस्ट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अफेक्ट द माइग्रेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इन द इंटेस्टाइन ओकर्स बिफोर द 12th वीक ऑफ गेस्टेशन एज। ठीक है, तो ये बोला है मैंने अभी। यदि गैंग्लियोनिक नर्व जो इंट्रेंसिक गैंग्लियोनिक सेल अपसेंट म्यूकोसल लेयर और सब म्यूकोसल लेयर, दो बताए थे मैंने आपको। यदि म्यूकोसल लेयर में अपसेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? एयूर बेच फ्लेक्सेज। क्या बोलेंगे? एयूर बेच फ्लेक्सेज। और सब म्यूकोसल लेयर है यदि वहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल अपसेंट है तो मिसेंजर फ्लेक्सेज। क्या बोलेंगे? मिसेंजर फ्लेक्सेज, मिसेंजर फ्लेक्सेज। तो एयूर बेच फ्लेक्सेज और मिसेंजर फ्लेक्सेज। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे फिकल मटेरियल है, अब जैसे यहाँ होता है सेमी सॉलिड, सॉरी यहाँ पे होता है लिक्विड,
यहाँ पे आता है सेमी सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आता है। अब गैंग्लियोनिक नर्व है यहाँ पे एब्सेंट है, इस पार्ट में गैंग्लियोनिक नर्व एब्सेंट है, तो क्या होगा, फिकल मटेरियल आएगा और यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट एब्सेंट है, तो ये डिफिकेट नहीं होगा, डिफिकेट नहीं होगा तो कोई भी चीज़ डिफिकेट नहीं होगी तो वो क्या करेगी, यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी, यहाँ पे एक्यूमुलेट 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 हो गया। एक्यूमुलेट होने से क्या हो गया, एक गैंग्लियन है कि एब्सेंस में कोलोन की साइज कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी। अब इसको क्या बोला, मेगा कोलोन, मेगा मतलब बड़ा, बड़ा कोलोन हो गया, देखो इतना बड़ा कोलोन हो गया। ठीक है, तो ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे ये फिकल मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसकी ईटियोलॉजी क्या हो सकती है, क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी हो गई, डाउन सिंड्रोम हो गया, मेटेरियल इन्फेक्शन हो गया, टेराटोजेनिसिटी, थैलिडोमाइड, वेलप्रोइक एसिड, कार्बामाजेपिन। तो द डिजीज प्रेजेंट इन डाउन सिंड्रोम, क्या होती है, डाउन सिंड्रोम में प्रेजेंट होता है ऐसा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखो आप। सो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर अरेस्ट द माइग्रेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व इन द इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, ये कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी होगी, उसके कारण क्या हुआ कि माइग्रेशन था पैरासिम्पैथेटिक नर्व का वो अरेस्ट हो गया। गैंग्लियोनिक नर्व एब्सेंट इन म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल ऑफ रेक्टोसिग्मोइड कॉलोन। ठीक है, गैंग्लियोनिक नर्व थी वो एब्सेंट है अभी यहाँ पे, क्योंकि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम था, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या कर रहा था, गैंग्लियोनिक नर्व का फॉर्मेशन कर रहा था। जब पीरियड ऑफ गेस्टेशन के दौरान पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियोनिक नर्व का फॉर्मेशन कर रहा था, तो 12वीं वीक पे रेक्टोसिग्मोइड कोलोन पे ये अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने से क्या हुआ, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन का फॉर्मेशन नहीं कर पाया और मेगाकोलोन की साइज देखने को मिली बाद में आफ्टर बर्थ। तो एब्सेंस ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, अब यहाँ पे गैंग्लियन नर्व नहीं है तो एब्सेंस ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ फिकल मटेरियल एंड गैसेज, गैसेज होगी और फिकल मटेरियल है वहाँ एक्यूमुलेट होगा। हाइपरट्रोफी एंड डायलेशन ऑफ द कोलोन, अब क्या होगा, यहाँ की जो सेल्स है वो एक्स्ट्रा काम करेगी, वो सोचेगी अपने में कोई डिफॉर्मिटी है, सेल्स की हाइपरट्रोफी होगी और डायलेशन ऑफ कोलोन, कोलोन का डायलेशन होगा धीरे धीरे, इसको क्या बोला, मेगा कोलोन। ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो फेलियर टू पास मेकोनियम बेबी है, मेकोनियम पास नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको पता है कि मेगा कोलोन बन रहा था, क्या हो गया था, फेलियर टू पास मेकोनियम। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा और पेन भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा ही क्योंकि मेगा कोलोन के कारण, और मेगा कोलोन है उसके कारण पेन भी देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टूल पास नहीं होगा। बिलियस वोमिटिंग, यदि वोमिटिंग होगी तो कैसा होगा, उसमें बाइल प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको बोला है बिलियस वोमिटिंग। और हाइपरट्रोपी जो पाइलोरी स्टेनोसिस था उसमें क्या था, नॉन बिलियस वोमिटिंग था ना, हमने देखा था हाइपरट्रोपिक पाइलोरी स्टेनोसिस, उसमें नॉन बिलियस वोमिटिंग था क्योंकि स्पिंक्टर था वो, यहाँ पे ये वाला स्पिंक्टर था, इसमें हाइपरट्रोपी हो गई थी तो फूड कंटेंट आगे जा नहीं पाया और यहीं से वोमिटिंग हो गई, तो उसमें बाइल प्रेजेंट था नहीं, उसमें बाइल प्रेजेंट है इसलिए बिलियस वोमिटिंग। फेलियर टू थ्राइव, बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं कर पाएगा। हाइपोवोल्मिक शॉक में जा सकता है क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, वोमिटिंग होगी। तो अर्ली साइन क्या है, हार्ट रेट बढ़ना, और लेट साइन क्या है, बीपी डिक्रीज हो रहा। रिफ्यूज टू फीड, बेबी फीड से रिफ्यूज करेगा, क्राई करेगा बेबी। ठीक है, इन ओल्डर चिल्ड्रन में क्या देखने को मिलेगा, रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक स्टूल मतलब अब उस स्टूल को यदि स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच हो सकते हैं, तो उसको बोला रिबन लाइक स्टूल। इसमें क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ हार्ड स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, एल्टरेटिंग विद डायरिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो स्ट्रेचेबल होता है, रिबन लाइक स्टूल बोला इसको। फ्लूड लाइक और पैलेट लाइक स्टूल इसी का दूसरा नाम है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, ब्लास्ट साइन। ब्लास्ट साइन क्या होता है, अभी भी फोर्सफुली गैस को पास करेगा ना तो उसको बोले ब्लास्ट साइन, ब्लास्ट हुआ हो। ठीक है, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या होता है, भूख नहीं लगना। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, मालन्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। तो नोसेट के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, रिबन लाइक स्टूल ओल्डर चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा, ब्लास्ट साइन ओल्डर चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, पहले पहले बच्चे की हिस्ट्री ले लेंगे, मदर की हिस्ट्री ले लेंगे, मदर की हिस्ट्री में देखेंगे बच्चा प्रीटर्म है, टर्म है,
और मदर को कोई कंजेनिटल एनोमली तो नहीं थी पहले, बेबी को कोई कंजेनिटल एनोमली तो नहीं है, बेबी को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है। मदर को कोई डिफेक्ट है या नहीं, रेडिएशन थेरेपी लिया नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये सारी हिस्ट्री ले लेंगे मदर की। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, फील ए फिकल मास और पाल्पेशन ओपन लेफ्ट लोअर एब्डोमेन, जो लोअर की साइड है लेफ्ट है माँ, ठीक है। आपको मैंने इमेज के थ्रू बता दिया। बेरियन एनिमा क्या करेंगे, बेरियन एनिमा का में टू डायग्नोज द साइट ऑफ ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन की जो साइट है उसको डायग्नोज करने के लिए बेरियम एनिमा लेते हैं। बेरियम एनिमा वहाँ जाके एक मिनट हो जाएगा और वो डायग्नोज कर देगा कि यहाँ पे जो गैंग्लियन नर्व है वो एब्सेंट है, यहाँ पे क्या होगा, मेगाकोलोन को असिस्ट करने के लिए हम बेरियम एनिमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एनोरेक्टल मैनोमेट्री, एनोरेक्टल मैनोमेट्री में क्या है, अब्सेस ऑफ रिलैक्सेशन रिफ्लेक्स इन द इंटरनल स्फिंक्टर इन रिस्पॉन्स टू ट्रांजिएंट रेक्टल डिस्टेंशन। अब क्या होगा वहाँ पे, ये डायलिसिस लेटर को मिलेगा, डायलिसिस से क्या होगा, जो एनल स्फिंक्टर है, ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर है वो डायरेक्ट रहेगा, रिलैक्स मतलब उसमें रिलैक्सेशन की जो कैपेसिटी वो नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ रिलैक्सेशन रिफ्लेक्स इन द इंटरनल स्फिंक्टर इन रिस्पॉन्स टू ट्रांजिएंट रेक्टल डायलेशन डिस्टेंशन। रेक्टल बायोप्सी में क्या करेंगे, मोस्ट कंफर्मेटरी मेथड होता है गैंग्लियन नर्व को असेस करने के लिए। बायोप्सी में क्या करेंगे, वहाँ का एक टुकड़ा उठाएंगे, सेल का टुकड़ा उठाने के बाद क्या करेंगे, उसकी बायोप्सी की। बायोप्सी में ये देखा कि इसमें गैंग्लियन नर्व प्रेजेंट है, गैंग्लियन नर्व प्रेजेंट है तो नॉर्मल कंडीशन है, और एब्सेंट है तो ये अब नॉर्मल कंडीशन है। अरे ठीक है ना। मैनेजमेंट में क्या रहेगा, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में स्कूल टूल को सॉफ्ट कर दिया हमने, इलेक्ट्रोलॉज दे दी, इलेक्ट्रोलॉज का काम किया स्टूल को सॉफ्ट करना, और बाउल इरिगेशन किया। बाउल इरिगेशन कैसे करोगे, वॉशिंग द इंटेस्टाइन बाई एनएस के दौरान, नॉर्मल साइकिल के दौरान इंटेस्टाइन को वॉश किया, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, 2 स्टेज सर्जरी होती है। पहले स्टेज में क्या करेंगे, कोलेस्ट्रोम में करेंगे। कोलेस्ट्रोम में से क्या किया, हमने कोलोन का साफ किया। सो इन दिस स्टेज कोलोस्टोमी इज क्रिएटेड, इट्स प्रोवाइड रेस्ट टू द मेगाकोलोन। अब वो मेगाकोलोन है, अब वो कोलोन में कन्वर्ट होगी, क्योंकि मेगा है, मेगा मतलब साइज बड़ी होना, तो अब कोलोन बन गई, पहले साइज ये थी अब साइज ये होगी, समझ लो, ठीक है। तो इन दिस स्टेज, सेकेंड स्टेज में क्या है, इन दिस स्टेज द गैंग्लियोनिक पार्ट इज कट, जो एक गैंग्लियोनिक पार्ट है जहाँ पे गैंग्लियोनिक नर्व एब्सेंट है उस पार्ट को कट किया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा, और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस से इतने से पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक गैंग्लियोनिक नर्व है मतलब गैंग्लियोनिक नर्व एब्सेंट है। जब गैंग्लियोनिक नर्व एब्सेंट है इस पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा, इस पार्ट को रिमूव करने के बाद क्या बचा है, ये वाला, अब इसको जोड़ दिया जाएगा इससे, इसको खींच के इसे अटैच किया जाएगा, ठीक है। तो पुल थ्रो प्रोसीजर, खींच वाला प्रोसीजर, पुल थ्रो प्रोसीजर। टाइप ऑफ सर्जरी, टाइप के नाम याद करें, डुहेमल सर्जरी, सोवेस सर्जरी और स्वानसन सर्जरी। डुहेमल सर्जरी, सोवेस सर्जरी, स्वानसन सर्जरी, ये 3 टाइप की सर्जरी होती है। नर्सिंग केयर में क्या, प्री ऑपरेटिव केयर, मॉनिटर द वाइटल साइन को मॉनिटर करना, हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना है, टू फाइंड आउट एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बाउल इरिगेशन करना है। पोस्ट ऑपरेटिव में नथिंग पर ओरल देना है, स्टार्ट आईवी फ्लूइड, प्लेस एनर्जी ट्यूब फॉर डिस्कम्प्रेशन, बाउल साउंड रिटर्न 8:48 से 72 आवर में बाउल साउंड आ जाएगी, बाउल साउंड आ जाएगी तो हम क्या देखेंगे, सिप ऑफ वाटर, थोड़ा थोड़ा उसको पानी पिलाएंगे, सॉरी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे ना फिर उसके बाद, तो उससे पहले कुछ नहीं करवाना है। तो बाउल साउंड रिटर्न 8:48 to 72 आवर। चेक इंसिजन साइट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के साइन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको चेक करते रहेंगे, बार बार उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।